अगर आपकी भी प्रकृति पित्त प्रकृति है तो उसमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत आसान पहचान है पित्त प्रकृति की कि बहुत हीटेड जो भी मतलब गर्मी से परेशान लोग होते हैं, गर्मी से परेशान इन द सेंस कि कुछ भी गर्म खा लें, मौसम गर्म होते ही उनको दिक्कत होती है, उनको पसीना भी बहुत आता है और पसीना आने के साथ साथ उनको स्किन पे भी रैशेज़ वगैरह बहुत होते हैं। तो अगर आपको पहचान है कि आपकी प्रकृति क्या है, अगर पित्त प्रकृति के हैं आप, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अब मैं जैसे उनकी बातें नहीं कर रहा जो किसी को भी नहीं खानी चाहिए, जो केवल दुष्ट प्रकृति को खानी चाहिए, ना वात पित्त कफ तीनों को नहीं खानी चाहिए। वो तो है ही कि शराब नहीं पीनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। नॉर्मल जो हमारी डाइट में ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली अच्छी हैं, पर पित्त प्रकृति को बहुत लिमिट में खानी चाहिए और हो सके तो नहीं खानी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैं एक रील में मैंने कहा कि पित्त प्रकृति को फोर्सफुली भगवान चलाते हैं सही मार्ग पे, थोड़ा भी भटकते तो वो उनको शरीर उनका सहन नहीं करता है। तो टॉप पे जो चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए वो है लहसुन, फिर है अदरक, या हो सके तो प्याज भी कम खाना चाहिए। प्याज में भी क्या एसिडिक इफेक्ट होता है, वो भी पित्त को एग्रावेट करता है। तो अदरक दोनों फॉर्म्स में, जो ताज़ी अदरक होती है वो भी, सौंठ के फॉर्म में भी अदरक को नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, अदरक और गरम मसाले जितने भी होते हैं उनको कम से कम उसमें खाना चाहिए। एक फल है जो बहुत गर्म होता है, वो है आम। आम को अवॉइड करना चाहिए, बहुत कम मात्रा में आम को खाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। एक चीज़ है जो खाने में बहुत लाभ करती है पित्त प्रकृति के लोगों को, मैंने अपनी लाइफ में देखा, वो है पेठा, जिसको बोलते हैं ऐश गार्ड बोलते हैं, सफ़ेद कद्दू भी बोलते हैं कुछ लोग। उसका जो जूस होता है वो किसी भी फॉर्म में, उसको आप सब्जी बना के खाइए, हलवा भी खाइए, उसका किसी भी फॉर्म में वो लाभ करता है। फिर जो ककड़ी होती है, खीरा नहीं, ककड़ी बहुत फ़ायदा करती है पित्त प्रकृति के लोगों को। सौंफ का पानी, धनिए का पानी, ये सब चीज़ें बहुत लाभ करती हैं। बाकी सब्जियां इन जनरल, तोरई, लौकी, तो सभी को फ़ायदा करती हैं, उनको तो पित्त प्रकृति को भी फ़ायदा करती हैं। तो जितने भी गार्ड हैं डेफिनेटली वो फ़ायदा करते हैं। थोड़ा करेला भी लिमिट में खाना चाहिए, बट ठीक है, करेला कोई ज़्यादा खाता भी नहीं है। तो जो चीज़ मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं खानी चाहिए वो है लहसुन। लहसुन तुरंत नुकसान करता है। दूसरा जो खाना चाहिए हमेशा नियम बना के जीवन भर खा सकते हैं, उसका नाम है ऐशगार्ड, सफ़ेद कद्दू जिसको बोलते हैं। बहुत महंगा नहीं मिलता है, थोड़ा एफर्ट लगता है सुबह जूस वगैरह बनाने में, पर बहुत फ़ायदा करता है वो। तो मतलब पित्त प्रकृति के लिए एकदम रामबाण है। मतलब पित्त कद्दू का जो जूस पीता है सफ़ेद कद्दू का, उसको ही बेनिफिट है, थोड़ा बहुत वो परहेजी भी कर सकता है, उसका चल जाता है, क्योंकि वो उसका शरीर मैनेज कर लेता है। धन्यवाद।